हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। जो मैथ का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है, तो हम आज मैथ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसका मैं सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ आज। जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ है आज 21 फरवरी 2021 को, उसका मैथ का पोर्शन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा मैथ्स का। इफ़ x बाय वाई इक्वल टू 9/8, एक्स बाय वाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितनी है 9/8, देन द वैल्यू ऑफ 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड वाई प्लस एक्स। ठीक है, हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है x बाय वाई इक्वल टू 9/8। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। देखो, सबसे पहले हमें ये डाटा गिवन है x बाय वाई इक्वल टू 9/8। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ x6/7 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड वाई प्लस एक्स। ओके, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देन हम क्या करेंगे 6/7 प्लस यहाँ से क्या कर लेंगे, हम y को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मैंने y को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तब भी आए तब हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन वगैरह करके एक वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे और इस टाइप का कोई रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और उसकी वैल्यू हमें जैसे दे रखी है यहाँ पर x बाय वाई की वैल्यू दे रखी है 9/8। ठीक है, तो इस टाइप से अंदर कोई हमारे पास रेशियो या फिर टर्म बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y को कॉमन लेऊंगी न्यूमरेटर में, तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स बाय वाई, और यहाँ पे भी सेम 1 प्लस एक्स बाई वाई, वाई से वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन 6/7 इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस एक्स बाई वाई और यहाँ से 1 प्लस एक्स बाई वाई। अब इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी है 1 माइनस एक्स बाई वाई की वैल्यू है 9/8। ठीक है, डेनोमिनेटर में भी यही है 9/8। एलसीएम लेंगे हम लोग तो इधर हो जाएगा अपने पास 6/7 प्लस यहाँ से क्या होगा 8 माइनस 9/8, और नीचे भी हमारे पास क्या होगा 8 प्लस 9/8। जब एलसीएम लेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6/7, 9 माइनस 8 इज -1/8, एंड यहाँ से हो जाएगा 17/8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग, ठीक है, तो ये इसको तो हम लोग सॉल्व ऐसे कर ले, कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये बचेगा। ठीक है, फिर से हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, और इन दोनों का एलसीएम हम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, 119 इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, इन दोनों को हम फर्दर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो आप अपने पास क्या आ जाएगा, ये आई थिंक ये आ जाएगा 142। 17 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है, 102 आएगा आई थिंक 17 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, 102 में से हम लोग जब 7 को लेस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9/5/119। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर होगा। तो इनमें से हम देख लेंगे कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 95/119 ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए रेक्टेंगल द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड द डायगोनल इज हाफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड। कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे ये अपने पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, और रेक्टेंगल में हम लोगों को पता है कि लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेड्थ। ठीक है, तो या तो आप एल और बी मान लीजिए लेंथ और ब्रेड्थ को, या फिर आप एक्स और वाई मान लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन में आपके पास डाटा तो गिवन है नहीं कि हाउ मच इज़ द लेंथ एंड हाउ मच इज़ द ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जो कंडीशन है वो हम फॉलो करेंगे और अपने पास सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, लगातार जो साइड्स हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सम कर लेंगे, ठीक है। एंड द डायगोनल, डायगोनल का और एडजेसेंट साइड्स का जो सम लेंगे, पहले तो एडजेसेंट साइड्स का हम लोग सम कर लेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स का सम हमारे पास, यदि ये x है तो ये क्या होगी, y होगी, और ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, y होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होगी, ये लेंथ तो ये भी लेंथ, ठीक है ना। अपोजिट में ये क्या हो जाएंगी, ब्रेड्थ इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब आपके पास देखो, तो एडजेसेंट साइड्स हमारे पास ये हो गई x प्लस वाई, कर लिया हमने इसका सम, ठीक है। और डायगोनल कौन सा होगा हमारे पास इसमें, ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल होगा। अब डायगोनल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें तो पता नहीं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में हमारे पास चारों एंगल्स क्या होते हैं, ये 90 के होते हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपने पास, तो ये जो वैल्यू है अपने पास डायगोनल की, तो क्या आ जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, किसकी वैल्यू, डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम में पता है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये जो साइड है हमारी, ठीक है, ये जो साइड है इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पर डायगोनल है हमारे पास ये, और रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो हम ट्रायंगल मान कंसिडर करके, ट्रायंगल कंसिडर करके, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको राइट एंगल कंसिडर करके ये साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से सबसे पहले तो डायगोनल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये एच माने, इसको हाइपोटेन्यूज माने, ठीक है ना। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर y मान लेंगे और इसको हम x मान लेंगे बेस को, ठीक है। तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास, हमें डिफरेंस करना है किस किस का, सम ऑफ एडजेसेंट साइड का, और कर लिया हमने एडजेसेंट साइड का सम, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, ठीक है। और डायगोनल, डायगोनल हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास क्या आ गई, डायगोनल की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें इनका जो डिफरेंस है वो करेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, हाफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो लॉन्गर साइड हमारे पास क्या होगी, इसकी लेंथ ही होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। तो मैं कंडीशन को यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल में कह रहा है हमारे पास ये एडजेसेंट साइड है, इनका सम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये कर लिया हमने सम, इसका सम और इसके साथ डिफरेंस लेना है, सम ऑफ इन रेक्टेंगल द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एडजेसेंट साइड एंड डायगोनल, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड ये हो गई हमारे पास, और डायगोनल क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, इनका डिफरेंस कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे हमने इनका डिफरेंस कर दिया, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो किसके इक्वल कह रहा है, हाफ ऑफ लॉन्गर साइड, ठीक है। इक्वल टू कर दिया हमने, हाफ ऑफ लॉन्गर साइड हमारे पास क्या है, इसकी एक्स ही होगी, लेंथ ही है लॉन्गर साइड यहाँ पर। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने पास तो क्या आएगा, देखिए, देखो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले x को एक तरफ कर लीजिए, तो x माइनस एक्स बाई टू, इसको इधर ले आएंगे हम लोग, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, और इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और y को इधर ही रहने दीजिए आप, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 में से हाफ जाएगा तो x बाई टू बच जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेके, ठीक है। अब क्या कर दीजिए आप, स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। जब भी हम अंडर रूट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड, ठीक है ना। तो हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा अपने पास, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्केयरिंग कर देंगे। तो क्या होगा, इधर भी स्केयरिंग करेंगे हम लोग और इधर भी, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास, देखो इधर तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या था, हमारे पास x/2 प्लस वाई का होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका स्केयर रूट, ऐसे था ना। और हमने क्या किया था, यहाँ पर स्केयरिंग की थी इसकी, तो स्केयर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये बचेगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये डाटा बचा हुआ है, तो इसका हम स्केयर ओपन कर लेंगे, a प्लस बी होल स्केयर, तो एक्स स्केयर बाई 4 आएगा यहाँ से हमारा, प्लस वाई स्केयर, ठीक है ना। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a भी होता है ना हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2 इंटू में वाई, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई स्केयर दोनों तरफ हट जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, एक्स स्केयर बाई 4 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई बच जाएगा और यहाँ से एक्स स्केयर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक्स स्केयर में से एक्स स्केयर बाई 4 ये टर्म हमारी लेस होगी, तो अपने पास एक्स वाई बच जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, यहाँ पर 3x/4 इक्वल टू एक्स वाई, एक एक्स हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x/4 इक्वल टू वाई। अब ये आ गई हमारे पास, इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास, देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कंडीशन लगाकर ही हम लोग इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या निकालना है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ शॉर्टर टू द लॉन्गर साइड, शॉर्टर और लॉन्गर साइड का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब शॉर्टर साइड हमारी क्या है, ये रेक्टेंगल था हमारे पास, ये शॉर्टर साइड थी और ये लॉन्गर साइड थी, मीन्स ये ब्रेड्थ थी और ये हमारी क्या थी, लेंथ थी। इट मीन्स हमें वाई रेशियो क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। अब वाई रेशियो एक्स निकालने के लिए देख लीजिए आप, एक्स को आप डेनोमिनेटर में ले आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई और एक्स नीचे आएगा, तो इधर क्या बचेगा, 3/4 रिमेनिंग बचेगा आपके पास। तो 3/4 को आप लिख सकते हो 3/4, तो वाई रेशियो एक एक्स क्या आ गया आपके पास, 3/4। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो 3/4 इज द आंसर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेटेड पोर्शन ऑफ गिवन फिगर इज 11 इंटू के स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है और ये फिगर दे रखा है अपने पास, ठीक है। तो सेटेड पोर्शन यहाँ पर ये वाला हमारा सारा क्या है, सेटेड पोर्शन, और इसका एरिया हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब एक बात देखिए यहाँ पर आप, ये इतना पोर्शन है, इसका एरिया यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इतने पोर्शन का भी क्या होगा, 7 ही होगा, है ना। सेम बात है यहाँ पर, और ये क्या है हमारे पास, ये सेम रेडियस के क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इतने पार्ट को यहाँ पर हटा रहा है और इतना पार्ट यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, एक सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। किसका निकालना है हमें एरिया, सेमी सर्कल का एरिया हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, देखो भाई, पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल की बात करूंगी मैं, सेमी सर्कल क्या हो गया, सर्कल का हाफ हो गया, तो इसका एरिया की बात करूंगी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसका सेमी सर्कल का हाफ हो गया ना हमारे पास, ठीक है ना। तो हाफ के लिए क्या कर दूंगी, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट, ये पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, कंप्लीट सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल का निकालना होगा हमें, तो हो जाएगा हमारे पास हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है, अगर ये वाली चीज़ मैं यहाँ से, ये सेम है हमारे पास, ये सेम रेडियस की क्या है, हम यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेमी सर्कल का क्या बनेगा, ये वाला जो कंप्लीट है, ये सेटेड पोर्शन यहाँ पर हम रिमेनिंग बचेगा जब हम इसको विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे तब, ठीक है ना।
तो सेमी सर्कल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का है, देखो ये 7 सेंटीमीटर का गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 7। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 11 × 7, 11 × 7, 11 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आंसर आएगा, है ना। यही आएगा हमारे पास। 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बताना था हमें, के की वैल्यू बतानी थी, फाइंड के की वैल्यू बतानी थी। मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 11 × के की वैल्यू करेंगे तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। तो के की जगह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। के की जगह पूछा है ना कि इसने कंप्लीट एरिया पूछा है, इसने यहाँ पर देखो ध्यान रखने वाली ये बात है, यहाँ पर इसने के की वैल्यू पूछी है, फाइंड के। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं ना के की वैल्यू क्या है, हमारे पास 7 है, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 7 हो जाएगी। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इसने क्वेश्चन में दे रखी है। देन हमें क्या निकालना है, a/b/c, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए हमारे पास a b c और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल दे रखे हों और हमें जो a b c है इनका रेशियोज निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 है, 3 है और 4 है, 2, 3 और 4 का एलसीएम अपने पास 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और जो ये वैल्यूज़ गिवन है इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं एलसीएम से, ठीक है। तो जब हम इनको एलसीएम से डिवाइड करेंगे अपने पास तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 3 4 = 12, ठीक है। और यहाँ से ये 1/3 हो जाएगा, 4 3 = 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेनोमिनेटर में आए हैं a के नीचे b के जो हमारे पास b/4 है और ये 1/3c या फिर c/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इन्हीं को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर a/b/c की वैल्यू क्या आ गई, 6/4/3, ठीक है। ये 6 4 और 3 ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस भी बोल सकते हैं हम लोग इनको, हम लोग। और यहाँ पर क्या है हमारे पास a/b/c की वैल्यू क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6/4/3। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास ये वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा, 6/4/3, ठीक है। यही हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर अब 20 की बारी। करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो अपने पास, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस बराबर है, इक्वल है 15 पेंसिल की सेलिंग प्राइस के बराबर। देन हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कह रहा है कि 12 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। तो लिख लेते हैं हम लोग CP ऑफ मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का है, ये हमारा 19 था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल की कॉस्ट किसके इक्वल है हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल की क्या है, सेलिंग प्राइस की बराबर है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसे करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे तो निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो ये 1 मिनट में ही आपके पास सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको।
यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। 12 पेंसिल की कॉस्ट किसके बराबर है, 15 पेंसिल की सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 पेंसिल का जो SP है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल, सेम ही बात है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कितने का हुआ यहाँ पर 15 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है, बेचा है उनको, वो 12 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस के बराबर कह रहा है। तो कितने का डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 है, कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का हो गया। 1 के लिए निकाले तो यूनिटरी मेथड से 3/15 हो गया, ठीक है। और 100 के लिए देखेंगे तो हम लोग 3/15 इंटू में 100, ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, उसको हम सोल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज पूछा था, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया हमारे पास, 20% का हमें यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पर लॉस परसेंटेज ही निकालना था। देखो यहाँ पर देन द लॉस परसेंटेज इज, लॉस परसेंटेज हम यहाँ पे निकालना था। तो लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पर हमने देख लिया कितनी पेंसिल का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है ना, कितनी कम रह गई थी। तो हमने उस अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला हो जाएगा क्या, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज दिस। कोई किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर यहाँ पर दे रखा है, कितना है 5 - 3a + 7a², ठीक है। देखो 5 - 3a + 7a², ये कह रहा है कि पेरीमीटर दे रखा है किसका, ट्राइंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस वैल्यू। जैसे ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसकी अगर मैं साइड की बात करूँ 3 4 और 5, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की साइड है, अगर हमें इनका पेरीमीटर निकालना होता है तो पेरीमीटर किसी भी चीज़ का निकालना होगा, चाहे फिगर हमारे पास ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। पेरीमीटर की बात करते हैं ना, तो सिंपल वे में पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, साइड्स का सम ही होता है। क्या होता है, साइड्स का सम होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रही है, तो मैंने कोई वैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड द 2 साइड्स आर दिस एंड दिस। 2 साइड हमें दे रखी है कि एक साइड की वैल्यू ये है और दूसरी की ये है वैल्यू, ठीक है। थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड साइड की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए सिंपल है। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है कि हमारे पास पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स का एडिशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले ये जो 2 साइड्स दे रखी हैं, हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये जो हमारी साइड्स हैं 2a + 3a - 2 एंड 3a² -a + 3, ये जो साइड्स हैं इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, इनको हम जोड़ लेंगे और इसको क्या कर देंगे, पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, थर्ड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों साइड्स को मैंने ऐसे ऐड कर लिया, जोड़ लिया। अब पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पर, थर्ड साइड के लिए क्या करेंगे, थर्ड साइड की लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड साइड की जो हमारे पास वैल्यू है साइड की, कैसे निकालेंगे, थर्ड साइड ऑफ लेंथ कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर में से हम लोग इसको लेस कर देंगे। पेरीमीटर अपने पास है 5 - 3a + 7a² और इसको हम लोग लेस कर देंगे, दोनों साइड्स का हमने एडिशन किया है उसको, ठीक है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो a² का कोफिशिएंट है उसको a के नीचे ही राइट करना है। तो यहाँ पर ये 5a² मैंने राइट कर लिया + 2a और यहाँ से ये हमारे पास ये 1 था, कांस्टेंट टर्म थी। अब इनको हमें क्या करना है, लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज करेंगे हम लोग। ये 4 आ गया, यहाँ से हमारे पास ये 5 आ गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2a², ठीक है। तो कोई सा भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे कौन सा हमारे पास इनमें ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन है हमारे पास ये 5 - 4 - 5a + 2a²। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, 4 - 5a + 2a²। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आंसर आया। तो जब भी हमें पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा हो और 2 साइड्स दे रखी हो, चाहे वो फिगर हमारे पास ट्रायंगल हो या फिर हमारे पास
स्केयर होगा तो सिंपल हम वैसे ही बता देंगे कि चारों साइड स्केयर में तो बराबर ही होती हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रायंगल है तो दो साइड्स यहाँ पर दे रखी है हमें और पेरीमीटर दे रखा है। तो थर्ड साइड को कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर में से उन दोनों साइड्स का एडिशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास, रोहन स्पेंड ₹X डेली। रोहन क्या करता है, X रुपीज़ को क्या करता है, डेली खर्च करता है एंड सेव ₹Y पर वीक, और हर हफ्ते एक वीक में क्या करता है, वो Y रुपए बचाता है, सेव करता है। व्हाट इज़ द इनकम, व्हाट इज़ हिज इनकम इन 3 वीक्स, 3 सप्ताह बाद उसकी इनकम क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज़ हिज इनकम इन 3 वीक्स, 3 वीक में उसकी इनकम क्या है। ठीक है, तो देखो वो क्या कर रहा है हमारे पास, स्पेंड कितने कर रहा है, X डेली। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 कितने स्पेंड कर रहा है, ₹X डेली। ठीक है, तो एक वीक में कितने स्पेंड हो जाएंगे हमारे पास, 7x हो जाएंगे, क्योंकि डेली क्या कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो स्पेंड कितने हो जाएंगे, एक वीक की बात करें तो 7x। अब कितने वीक्स पूछ रहा है यहाँ पर, 3 वीक्स की बात कर रहा है ना, 3 वीक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 3 वीक्स में कितने क्या हो गए, स्पेंड हो जाएंगे उसके, दिस इंटू दिस, 7 3 21x, इतने तो उसने क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। अब क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, कितने बचा रहा है, देखो सेव ₹Y पर वीक, एक वीक में क्या बचा रहा है, ₹Y। एक वीक में कितने बचा रहा है, ₹Y। तो 3 वीक में कितने बचाएगा, 3Y बचाएगा। तो इनकम कितनी हुई उसकी भाई, 21x प्लस 3y, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा 21x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा ट्रू रहेगा, सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 21x प्लस 3y, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, देखो क्वेश्चन में ये जो फिगर दे रखा है, देखो RS इज पैरेलल टू PQ। RS है हमारे पास, RS ये पैरेलल है किसके, PQ के, दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, और RT है हमारा, RT ये पैरेलल है हमारा किसके, UK के। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। ये दो लाइंस यहाँ पर पैरेलल है, हमें भी दिखाई दे रही हैं, ये जो दो लाइंस है हमारी, दिस एंड दिस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये वाली और ये हमारे पास आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8x माइनस 2y, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, किसकी, 8x माइनस 2y। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब लाइन्स हमारे पास कह रहा है पैरेलल है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका सिंबल क्या हो गया, 90 हो गया ना, ये जो एंगल हमारा क्या है, 90। तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या बता सकते हैं, y भी क्या होगा, 90 ही होगा हमारे पास। ठीक है, तो y तो हमारे पास आ गया 90। ठीक है, अब हमें x का पता लगाना है। x कैसे पता लगाएंगे हम लोग, देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है, ये एंगल हमारा 150 है, और ये जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 180 बनेगा। नीचे वाले जो है हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, ये 150 दिया हुआ है, और इसको जब हम सम करेंगे तो ये 180 का हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये कितने का आएगा, 30 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अब लाइन्स हमारे पास पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ से, वो भी क्या आ जाएगी, 30। x की वैल्यू 30 क्यों आई, बिकॉज यहाँ पर कह रहा है कि लाइन्स क्या है हमारे पास, पैरेलल दे रखी है, लाइन्स आर पैरेलल, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 30, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 90। तो इसमें हम जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी अपने पास, देखो यहाँ बताती हूँ आपको, x की वैल्यू कितनी आई है, 30, तो 8 इंटू 30 माइनस है यहाँ पर हमारा 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, यहाँ से 90 है, ये एंगल 90, तो ये वाला भी क्या होगा, 90 ही होगा। ठीक है ना,
इसको सॉल्व करेंगे तो 240 माइनस 180, 90 इंटू 2 180। जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेस करेंगे, 240 में से 180 जब हम घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आंसर आएगा इसका, 60 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन्स पैरेलल दे रखी थी और हमें ये वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 24। ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय एक्स, किसी नंबर को हम यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इज इंक्रीज्ड बाय 54, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना, 54, 54 वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन द नंबर इज, उस नंबर की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पता लगाना है वो नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ बता देती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका। ठीक है, देखो ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, किसी नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, वो नंबर वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 54 इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो भी नंबर था उसमें क्या हो गया, वो 54 इंक्रीज हो गया। इसको जब मैं इधर लेके आऊँगी, 4x में से x जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 54। x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 18 पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 18। ठीक है, तो 18 हमारे पास ये आंसर रहा। ठीक है, तो 18 हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 25। देखो, इन द राइट एंगल ट्राइंगल एम बी प्लस एम ए इक्वल टू बी सी प्लस सी, ये एक कंडीशन दे रखी है, कह रहा है कि ये कोई ट्राइंगल है, ये बीच का पॉइंट यहाँ पर बता दिया, ये बी है, और एक ऐसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जब भी राइट एंगल की ट्राइंगल की बात आए अपने पास, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी राइट एंगल की बात आए तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जो क्वांटिटी वगैरह है उनको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है और ए सी की वैल्यू कितनी है, 10 दे रखी है। ठीक है, तो हमें एम बी की वैल्यू निकालनी है। एम बी ये वाला हमारा नंबर साइड है, बी एम या फिर एम बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करके हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, वैसे थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। आंसर रहेगा हमारे पास 40/13। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको सॉल्व करके। देखो, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारा ए है, ये सी है, ये एम है, ये ए है, इधर ये सी है और ये पॉइंट बी है। ये इसकी वैल्यू हमें 10 दे रखी है और बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पर 8 दे रखी है, एस सी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और हमें निकालना है बी एम हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज़ कर लेती हूँ हम। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगी ए एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वेयर, और एम सी कितना है हमारा, दिस इज एम एंड दिस इज सी। ठीक है, तो एम सी में हमारे पास दो हैं साइड्स, एक तो बी एम है हमारे पास और एक क्या है, बी सी है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बी एम प्लस बी सी का होल स्क्वेयर। ठीक है, और इसको लिख देती हूँ मैं ए एम का होल स्क्वेयर। ठीक है, 10 का स्क्वेयर हमारे पास 100 होगा और इसकी वैल्यू मैं एज इट इज लिखती हूँ बी एम को, ये तो हमें निकालना है, एम बी राइट करो या फिर बी एम, एक ही बात है। ठीक है, और बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है आपके पास। ठीक है, और ए एम के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो आपके पास, अब देखो एम बी प्लस एम ए इज इक्वल टू दिस, ये दे रखा है, हम यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक बार आप भी देखिएगा ध्यान से, एम बी प्लस एम ए इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए, ये कंडीशन दे रखी है। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इस कंडीशन का क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो अपने पास एम बी प्लस दिस,
तो मैं एम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ए एम की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, प्रोसीड आप कैसे भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू जो मैंने कंडीशन लगाई है पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ए एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है, तभी कुछ डाटा हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ए एम की वैल्यू या फिर एम ए की बात है, यहाँ से हमारा ए एम लिखो या फिर एम ए इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, इन साइड्स की वैल्यू दे रखी है, ये 8 है हमारे पास और ये 10 है। ठीक है, तो ये हो गया 18, 18 हो गया, और ये वैल्यू लेस कर दूंगी यहाँ से माइनस एम बी, तो 18 माइनस एम बी, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए एम की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी, क्या 18 माइनस एम बी, और इसका होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करूँगी, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 324 होगा। ठीक है, प्लस एम बी का स्क्वायर माइनस दिस इंटू मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 36 एम बी। ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे हम लोग, तो ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ से, इक्वल टू, ये मैं एज इट इज़ राइट कर लेती हूँ यहाँ पर 100 प्लस, अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, एम बी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो क्या आ गया अपने पास 16 एम बी। यहाँ से ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा रिमेनिंग, उस चीज़ को आप राइट कर लीजिए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 164, 100 प्लस 64, यहाँ पर हमारा ये बच गया यहाँ से 16 एम बी। अब देखो हमारे पास एम बी हमें निकालना है, एम बी बोलो या फिर बी एम, एक ही बात है, ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो इन टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेती हूँ, इन दोनों को एक तरफ कर लेती हूँ, 36 एम बी प्लस 16 एम बी, जब हम इनको एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद अपने पास क्या आ जाएंगे, 52 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 324 इधर है हमारे पास, और 164 को मैं इधर ले आऊँगी, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 6 एंड 1, आई थिंक इसको सब्ट्रैक्ट करवा लीजिए आप। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 160, तो एम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 अपॉन में 52। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे अपने पास, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको आप, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 4 से कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, 4 4 से 16, 0, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 40 अपॉन में 13, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप कंसेप्ट लगा के करोगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आएगा, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे ही आपका सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, देखो 32 अपॉन में 500 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन में 5m, ये दे रखा है हमारे पास। हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा, पावर्स में स्प्लिट करना होगा। क्या करना होगा, हमें पावर्स में स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर है 2 की पावर 3, और यहाँ पर डेनोमिनेटर में हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 रिमेनिंग बचेगी, 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं अपॉन में 500, और यहाँ से 1 बच गया हमारे पास, यहाँ से 5 की पावर m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर m इज इक्वल टू 500, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को हम लोग, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर m इज इक्वल टू 500 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 5 की पावर m को क्या कर लेंगे, ये 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा डेनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया 500 इज इक्वल टू
5 की पावर m अपॉन में 4, यहाँ तक हो गया है हमारा। देखो 5 की पावर m इज इक्वल टू 500 अपॉन में 4। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकाल लेंगे m की वैल्यू? पहले तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा पहले। ठीक है ना, तो ये 5 की m इज इक्वल टू 1 to 5। 1 to 5 को आप लिख सकते हो 125 को आप 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हो। जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो पावर्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? जब बेस सेम हो तो हमारे पास ऐसे में तो ये जो पावर्स हैं ये भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 हम देख लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, उसमें क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3 आएगी। तो ये यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 30 तक। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ओलंपियाड के 30 तक दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होगा। इनमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है? तो यहाँ हमारे पास दो एंगल्स आपस में बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो हमारे पास कौन से साइड के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 28, उसमें देखो एक ट्रायंगल दे रखी है हमारी इन द गिवन फिगर ई एफ ए हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये एंगल जो हमारा है एफ, ये कंप्लीट 90 का दे रखा है ई एफ ए। इसका मतलब जब भी हमें ऐसा लिखा हुआ हो, इसका मतलब हमें बीच वाला एंगल क्या होगा? 90 का दिया हुआ है यहाँ पे हमारा। और ये जो ट्रायंगल है एफ जी बी, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब भी बात होगी उसका मतलब हमारे पास क्या होंगे? सारे एंगल्स बराबर होंगे, 60 डिग्री के हमारे पास एंगल्स होंगे। हमें यहाँ पर y माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2x की वैल्यू 2 डिग्री हमारे पास आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 2 डिग्री आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं x की वैल्यू? निकाल सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ला लगा के निकाल सकते हैं। तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। ये जो ट्रायंगल है हमारा, अगर इसकी बात करूँ मैं, तो हमें पता है ये जो कंप्लीट तो कह रहा है कि क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स तीनों ये तो 60 के होंगे, 60 के होंगे। तो 92 प्लस 60 प्लस एक्स, इन तीनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 180 होगा इनका आंसर जब हम एक्स सोल्व करेंगे इसके लिए। ठीक है, एक्स सोल्व करेंगे, इस ट्रायंगल की बात है, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 180 में से 180 में से इन दोनों का एडिशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू आने के बाद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 28, आई थिंक 28 आ जाएगी। ठीक है, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 56 होगा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है। अब y के लिए क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर लीजिए या तो आप, या फिर ये कंप्लीट हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कंप्लीट हमारा 90 है, 90 है। ठीक है, कंप्लीट 90 है, तो हमें ये नीचे वाला हमारा क्या है? y है, नीचे वाला y है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये एंगल पता होगा हमें इस साइड वाला, तो हम 90 में से लेस करके y निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट तो हमें पता है 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमारा पूरा। ठीक है, तो ये 60 है, ये हमारे पास कितना आ गया? 28 आ गया। 28 में से जब हम 60 में से हम 28 घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 32 डिग्री का आ जाएगा। 32 डिग्री का क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला एंगल आएगा, इधर वाला। ठीक है, और 90 में से जब हम 32 को लेस करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 58। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 58 हो गई और x की वैल्यू हमारे पास आई है 28।
ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें y माइनस 2x से निकालना है, तो 2 डिग्री हमारे पास बच जाएगा, तो ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका हमारे पास ये वाला आंसर आएगा कितना, 454.5, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मीन दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 50 डिग्री, सॉरी 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है हमारे पास 50। तो हमें आगे कह रहा है क्वेश्चन में, लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट वन ऑब्जर्वेशन इज 94 वाज रीड मिसरीड एज 49। एक कोई ऑब्जर्वेशन है 94 94 है, उसको गलती से 49 पढ़ा गया है, तो हमें करेक्ट मीन यहाँ पर बताना है। ठीक है, कोई एक ऑब्जर्वेशन है 94, उसको गलती से 49 रीड किया गया है, पढ़ा गया है, तो हमें करेक्ट मीन बताना है। इसका मतलब देखो 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन है हमारे पास कितना 50, तो इनका क्या होगा, टोटल 500 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई ऑब्जर्वेशन 94 थी, उसको गलती से कितना पढ़ा गया, 49 पढ़ा गया, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इतना लिखा गया, तब मीन कितना आया, 50 आया उन ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो 94 में से 49 हम लोग घटाएंगे हम लोग, तो अपने पास क्या आएगा, 94 में से 49 जब हम घटाएंगे तो अपने पास 45 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें 45 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम करेंगे तो ये 500 प्लस 45, और डिवाइड में कितना है हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 545। इन दोनों का ऐड किया हमने, 10 ऑब्जर्वेशन है तो ये 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा, दिस वन इज